मुझे एक बात बताओ, फोटो हमेशा दीवार पे स्वतंत्रता सेनानी की लगती। सरदार जी मेरी बात गलत लगे तो गुरुद्वारा सामने बता देना। आप शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करके जेल वाली फोटो बाबा साहब अंबेडकर के साथ लगा रहे हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तेज बताओ, गलत है सही है? गलत है भाई साहब, शहीद भगत सिंह जी के तो पैरों की जूती नहीं बन सकता कोई। सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी है, वो कुर्सी में बैठ गई, उनको पीछे दिख नहीं रहा कि मेरे पति की फोटो लगा दी है? बोल तो नहीं दिखा? इनको माफी मांगनी पड़ेगी भैया, बोलो इनको माफी, इनको माफी। अभी केजरीवाल का कितना वजन घटा है? 4 किलो। वो कह रहे हैं मेरे को शुगर है। ठीक है, भगवान ना करे किसी को शुगर हो, हम किसी की बीमारी का मजाक नहीं बना रहे, मगर शुगर से भी तो वजन घट सकता है भाई साहब। ये कैसे कह सकते हो कि मैं वहाँ जेल में बंद था तो मेरा 4 किलो वजन घट गया? मगर ये भी बताओ कि जब आप आए थे राजनीति में तो इस भाई की तरह थे 2014 में, और अब मेरी तरह बन गए हो। भाई मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ ना, मुझे झाड़ू, और मैं इनके अनशन में था इसीलिए इनकी बुराई करता हूँ। यहाँ नहीं है क्या? क्या लग रहा है ये भाजपा 400 पार की बात कर रही है? ये ईवीएम है क्या? ये 545 ला सकते हैं। पाजी 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 कह रहे ईवीएम है, 543 सीटें आ जाएगी तो कोई ताजुब वाली बात नहीं है। ईवीएम हटा के दिखा दो। 100 करोड़ लोग। ईवीएम कौन से साल में आई थी पहले बताओ? बस चुप रहे, बस चुप रहे, सब पता सब। हाँ, ईवीएम है क्या? 100%। ईवीएम कौन से? अरे रुक जाओ भाई साहब, ईवीएम कौन से साल में आई? रुकिए तो। नहीं आई थी, EVM तो पहले भी थी, लेकिन हैक इसने की है, हैक। हैक कर दिए। भैया देखो मेरी बात सुनो, अब ये पूछ लो कि 2024 में कौन कौन मोदी और योगी जैसे बंदे को वोट देगा? दिखाइए माहौल, दिखाइए आसपास का माहौल दिखाइए। अब ये आपको बीजेपी के लग रहे हैं क्या? कौन बीजेपी का खरीदा हुआ? भैया कोई भी बंदा अपनी मर्जी है। इससे पहले हमारे माँ बाप ने भी शीला दीक्षित को वोट दिया था, तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो झाड़ू भी नहीं थी। आज जो झाड़ू को वोट दे चुका है ना, वो भी कहता है कि मैंने झाड़ू को वोट नहीं दिया था। इतना बड़ा मुद्दा है भैया। शहीद भगत सिंह की सपोर्ट में कौन कौन है? हाथ उठाओ। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और भैया शहीद भगत सिंह जी के जोरदार तालियां बजा दो। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद। अब खुश हो गए? अब तो हम बीजेपी वाले नहीं है। जय, वो अलग टाइप के भाई साहब। जय भीम बोल दो, जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रचना करी है। मुझे एक बात बताओ, फोटो हमेशा दीवार पे स्वतंत्रता सेनानी की लगती। सरदार जी मेरी बात गलत लगे तो गुरुद्वारा सामने बता देना। आप शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करके जेल वाली फोटो बाबा साहब अंबेडकर के साथ लगा रहे हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तेज बताओ, गलत है सही है? गलत है भाई साहब, शहीद भगत सिंह जी के तो पैरों की जूती नहीं बन सकता कोई। क्या जिन्होंने, पहले सुन लो, सुनो सुनो सर, आज उनके पड़ पोते ने, जो उनके पोते जी, उन्होंने आके, जिनका ब्लड रिलेशन है, उन्होंने आके बोला है कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। शहीद भगत सिंह के बराबर में किसी की फोटो नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है। आप 18 साल की उम्र में अपने घर जाने से पहले 10 बार फोन करते हो कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। उन्होंने भाई साहब फांसी चुनी थी क्या? आप बाबा साहब अंबेडकर, शहीद भगत सिंह की बात करके, पहले मनीष सिसोदिया को आप शहीद भगत सिंह की तरह बताते थे, क्रांतिकारी। बाबा साहब अंबेडकर के साथ आप तुलना करके जेल वाली फोटो बीच में लगा दी। भाई साहब गलत है सही है? मैं एक ही बात बोलूंगा, जितनी मर्जी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झाड़ू हो, राजनीति करो, मगर शहीद भगत सिंह को, स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीति में मत लाओ भाई साहब। केजरीवाल कह रही है, सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी है, वो कुर्सी में बैठ गई, उनको पीछे दिख नहीं रहा कि मेरे पति की फोटो लगा दी है? बोल तो नहीं दिखा? इनको माफी मांगनी पड़ेगी भैया, बोलो इनको माफी, इनको माफी। आज जन्म में केजरीवाल जी कोई ना कोई देशभक्त थे जो जान दे देते भारत माता के लिए। इस जन्म में दोबारा पैदा हुए भारत माता के लिए। पिछले जन्म में जो शहीद भगत सिंह जी के साथ अपनी तुलना करेगा वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। पिछले जन्म में वो अरविंद केजरीवाल देशद्रोही था पिछले जन्म में। अच्छा। हाँ, वो अंग्रेजों के साथ बैठता था, उनकी गाड़ी चलाता था अंग्रेजों के साथ पिछले जन्म में। ये तो
तो कह रहे हैं अभी लड़ाई अभी बाकी है, हमें बेल मिल गई है। बेल जो है संकेत है, हमारी जीत का संकेत है। अब जो है तानाशाह डर गया है और हम जीत के दिखाए, हम डरने वाले नहीं है। चलो ठीक है, आपने बात पूरी कर ली, मैं बोल लूँ उसके बाद चला जाऊंगा। बेल तो भाई साहब जो जुर्म करता है उसको भी मिल जाती है। कल संजय सिंह जी आदरणीय सच्चे महाराज, संजय सिंह कौन? सच्चे महाराज। सच्चे महाराज आके बोल रहे कि 7 बार सवाल पूछा ईडी ने और 8वीं बार जब उसने बोला उस बात को पकड़ लिया। सुनना 7 बार पूछा। आपको लगता है यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाए, मगर दिमाग भगवान ने सबको दिया है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। मुझे एक बात बताओ, जब पुलिस पकड़ती किसी क्रिमिनल को, चाहे कोई भी हो, क्या आपको लगता है वो तुरंत अपना जुर्म कबूल लेता है? नहीं। लगता है? 1 बार 2 बार 3 बार नहीं कबूलता। क्या आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज। नहीं कबूलता? वो कब कबूलता है? जब उसको डंडा चढ़ता है। 7 बार में उसको नहीं समझ आया, 8वीं बार में उसने जुर्म कबूला। तो ये कह रहा है कि 7 बार की बात को भी आगे रखो। कौन सा आतंकवादी पकड़ जाने के बाद ये कहता है कि मैं आतंकवादी हूं, मैंने बम लगाया था? अरे तुमने दारू बेची है तो साहब बताओ, हाँ हमने पिलाई है, बुरा मानने की क्या बात है? भाई लोगों को एक का शौक था, तुम बोलो छोड़े होके कि जितने दारू पीने वाले वो झाड़ू वालों को वोट दो। और दीपक आज यहाँ साथ ही रहना। अरे भैया अच्छा, ये वेट घट गया है केजरीवाल का, 4 किलो वेट कम हो गया है, ऐसा और उनके साथ कह रहे दिल्ली के सीएम। जो राम के खिलाफ टिप्पणी करेगा, इसके बाद आप बोल रहे हो ना, एक मिनट, जो राम के लिए टिप्पणी करेगा, जो श्याम के लिए टिप्पणी करेगा, आज उसका वजन घटा है, कल वो खुद घट जाएगा। सीधी बात है भैया। जो राम के खिलाफ है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जय श्री राम, आप किसी धर्म की बुराई मत करो। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मुस्लिम धर्म की बुराई करो, उनकी मर्जी है। हम अरे 2 मिनट चुप हो जाओ यार। ये वो एक के साथ एक वाले में इनका क्या करूँ भाई साहब? क्या करें, कुछ मत करिए, जाने दीजिए। वो देखो खुश हो रहे, देखो। ये पीने मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती, अब की बारी वोट डालो, हाथ जोड़ के विनती है, अब की बारी वोट डालो तो कम से कम जिनके परिवार के लोग दारू के चक्कर में मारे गए उनकी शक्ल एक बार देख लेना वोट डालने से पहले। क्योंकि जो लोग एक के साथ एक पी के मरे हैं ना भाई साहब, पी के, उनके घर में जाके पूछो क्या केजरीवाल ये कह रहा है मैं हूँ केजरीवाल, क्या ये कह रहा है? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये अपने घर से खाना खाते हैं, इनसे पूछो भाई साहब आप केजरीवाल हो? नहीं भाई, नहीं। सर मैं भी नहीं, मैं मोदी भक्त हूं। अरे सुनो ना, आप राम भक्त हो, आप समझ जाएंगे, उनको बवासीर हो जाएगी। आप केजरीवाल हो? नहीं। आप केजरीवाल नहीं? भाई साहब कोई भी बंदा, रुक जाओ, उसके बाद कोई भी बंदा, रुक जाओ सर, उसके बाद कोई भी बंदा नहीं कहेगा अरविंद केजरीवाल नहीं। हम एक ही बात कहेंगे, हमारा वोट है, हमारा लोकतंत्र है, हम जिसको मर्जी वोट दे, मगर 2024 में हम उसी को वोट देंगे जो राम के साथ थे, राम के साथ हैं और राम के साथ रहेंगे। और वो आज नहीं हुए, वो 90 से थे, वो 80 से थे। क्या कुछ लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, क्या तारीख नहीं बताओगे? अब ये पूछे कि पीओके कब लेकर आओगे, क्या पूछो, वो अमित शाह जी बताएंगे। अमित शाह जी 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आपने केजरीवाल की बात करी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार तख्ता पलट भी होगा और ऐसा इलाज करेंगे, दोबारा कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा जैसे मोदी। देखो वो बिल्कुल सही कह रहा है, तख्ता पलट होगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। कारण सुनो क्यों? क्योंकि कांग्रेस में जितने ज्यादा भाषण राहुल गांधी देता है उतना मोदी जी का काम सफल करता है। लोग जाते हैं वोट देने, पहले बात को समझना, लोग सुनते हैं मोदी जी का भाषण तो कहते हैं चलो विचार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इधर सुनते हैं राहुल गांधी का भाषण, क्या राहुल गांधी की, भाई साहब कहते हैं यार कुछ भी हो जाए राहुल गांधी को वोट नहीं देना, चाहे किसी को दे दो। कहते हैं यार इस बंदे को वोट देंगे जो कह रहा है कि ये लठ है, उसको आदमी के हाथ में पकड़ा दिया, उसके बाद कह रहा मेरे को मारो। देखा था सारी बात उसकी उल्टी के सारी की सारी बातें। और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, उसकी शादी करा दोगे, 1 मिनट के लिए सुन लो, क्योंकि वो 54 साल का युवा नेता है। युवा कहाँ से है? हम पैदा नहीं हुए फिर तो। अरे वो आप देखो ना भाई साहब, वो पैदा नहीं हुए फिर तो, अगर वो युवा है तो 50 साल के। मोदी जी की मेहनत को वो कम कराता है। 2 रैली, हाँ पिछली बार उसने भारत जोड़ो यात्रा करी वही है तो जीते। इन्होंने मोदी जी को चोर बोला चौकीदार को तो जीते। माफी मांगे थे, माफी तो इनके बाप को भी माननी पड़ती है, वो मोदी है। और अभी योगी को आन दो, पूरी लाइन लग के माफी मांगेंगे ये लोग। अभी मुझे एक बात बता दो,
अब इन्होंने बोला है पनौती, क्या? पनौती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 400 आए चाहे 380 आए चाहे 430 आए, नहीं तो लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। क्या? वो तो जनता बता रही है कि कौन हैक हुआ है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अब की बार जब भी मोदी जी दोबारा सरकार में आएंगे तो पता लग जाएगा पनौती कौन है। अच्छा ठीक है, ये और लास्ट है ये राहुल गांधी का कैरियर। पूछो क्यों? क्योंकि 54 साल का है, 5 साल बाद 59 का हो जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद खत्म। अभी केजरीवाल का कितना वजन घटा है? 4 किलो। वो कह रहे हैं मेरे को शुगर है। ठीक है, भगवान ना करे किसी को शुगर हो, हम किसी की बीमारी का मजाक नहीं बना रहे, मगर शुगर से भी तो वजन घट सकता है भाई साहब। ये कैसे कह सकते हो कि मैं वहाँ जेल में बंद था तो मेरा 4 किलो वजन घट गया? मगर ये भी बताओ कि जब आप आए थे राजनीति में तो इस भाई की तरह थे 2014 में, और अब मेरी तरह बन गए हो। भाई मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ ना, मुझे झाड़ू, और मैं इनके अनशन में था इसीलिए इनकी बुराई करता हूँ।